शोर से चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, सनातन धर्म को लेके आओ। आपको पता है हमारा पूरा संविधान ही सनातन धर्म पर आधारित है। हिंदू राष्ट्र लाने का मतलब ये हो गया कि संविधान को एक तरफ फेंको और अब फिर से आप एक नई गुलामी की दास्तान लिखो। सनातन धर्म का मतलब होता है भेदभाव रहित, जो कि हमारे संविधान में है। फिर कहाँ जरूरत पड़ रही है हिंदू राष्ट्र लाने की? और हिंदू राष्ट्र लाने की जो बात कर रहे हैं, आज मुस्लिम को अलग करने की बात कर रहे हैं, कल फिर सिख को अलग करने की बात करेंगे, फिर उसके बाद हिंदुओं में ही एक अन्य जो है इन्होंने निम्न वर्ग की जाति बना रखी है, जिसको आप भीम आर्मी कह के ये लोग नफरत करते हैं इनसे, उनको अलग करने की बात करेंगे। तो नफरत के बीज तो आपके दिमाग में पहले से ही भरे हैं। आप तो नफरत के बीज पर इस देश को बनाना चाहते हो। तो कैसे बनेगा? आज़ादी से पहले तो कोई नफरत नहीं थी, सारी आज़ादी के बाद ही नफरत कहाँ से आ गई है? कौन पैदा किया? सारे धर्मगुरु नेता इन्हीं लोगों ने पैदा किया। आप उनके हाथ की कठपुतली बन गए हो और वही आपको जन्नत का टिकट देकर, स्वर्ग का टिकट देकर, वो यहाँ आपकी ज़िंदगी को नरक बनाए जा रहे हो। आपको क्या लगता है कि इस देश की आज़ादी में सिर्फ हिंदुओं का योगदान था, मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं था, सिखों का कोई योगदान नहीं था? या इस देश की प्रगति में, ज्ञान विज्ञान चिकित्सा में सिर्फ हिंदुओं का योगदान है? अब्दुल कलाम आज़ाद कहाँ से आए? बिस्मिल्लाह कहाँ से आए? और संप्रदाय के लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, वो कहाँ से आए? तो आप ये क्या धर्म की खाई बोते जा रहे हो, नफरत पैदा करते जा रहे हो। और दूसरी बात, आप किसी सदस्य को रोज ये बोलोगे कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर नहीं है, तेरा घर नहीं है, तो उसके घर में उसके क्या नफरत पैदा होगी? यहाँ पर हिंदू बहुत गलत है अगर वो दूसरे को ये एहसास कराता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। अब मुस्लिम कहाँ पर गलत हैं? इसी राष्ट्र में रहते हुए वो इस राष्ट्र से इतनी नफरत करने लग गए, यहाँ के लोगों से नफरत करने लग गए, दूसरे देशों के यहाँ पे जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए, लव जिहाद की रणनीतियां रचने लग गए। तो यहाँ पर मुस्लिम बहुत गलत है। तो यहाँ पर गलत दोनों ही हैं, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन इस दोनों के चक्कर में ये देश भुगत रहा है, आम जनता भुगत रही है। और आम जनता पता नहीं कहाँ जाएगी। आप सोचते हो कि आप विश्वगुरु धर्म के आधार पर बनोगे, कोई राष्ट्र आपको स्वीकार नहीं करेगा धर्म के आधार पर। विश्वगुरु बनना है तो आपको ज्ञान विज्ञान प्रगति विकास ताकत, इनके आधार पर आपको विश्वगुरु बनना पड़ेगा। देख लो चाइना का उदाहरण, धर्म एक तरफ कर दिया उसने और ज्ञान और प्रगति को ले आया और अपनी ताकत दिन पे दिन बढ़ाता ही जा रहा है इस आधार पर। और हम एक धर्म की घंटी पकड़ के बैठ गए हैं, बस पूरे समय धर्म ही धर्म खेलते रहते हैं, जातियाँ खेलते रहते हैं, यही करते रहते हैं हम लोग। इससे कहाँ लेके जाएंगे हम अपने बच्चों का भविष्य? क्या दे रहे हैं हम यहाँ पर? मैं कहती हूँ इस देश से जो है ना, सारे धर्म स्थल गायब हो जाएं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही समान हो जाएं और सारे धर्म स्थल गायब हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे ना ये फिर से सोना उगले धरती बन जाएगा। मंदिर मस्जिद तो बिल्कुल ही गायब हो जानी चाहिए, क्योंकि सारी फसाद की जड़ ही यही है। हर समय पूरा समाज इन्हीं में ही लगा हुआ है, बस ज्ञान विज्ञान प्रगति की तरफ कोई ध्यान नहीं है, नफरत, यही राजनीति चल रही है। अब आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा कि अब क्या करना है और हम आने वाली संतति को क्या देके जाना चाहते हैं। आप अपने दिमाग से सोचना और इस भारत को आपको क्या बनाना है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा।